क्वेश्चन नंबर 86 करा है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इससे पीछे 85 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है। आधुनिक भारत के इतिहास का विविध सेक्टर, ठीक है। चूँकि पहले भी वीडियो में हमने बताया था कि विविध सेक्टर में आधुनिक भारत के इतिहास के विविध में लगभग 240 प्लस प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया, खास के यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये लगभग 240 प्लस है, इसीलिए हमने 3 वीडियो में इसको बनाने का निश्चय किया, यानी कि 85 प्रश्नों का डिस्कस फर्स्ट वीडियो में किया और इसमें लगभग 160 के आसपास वीडियो का डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो रेस्ट बच जाएगा उसको पार्ट 3 में डिस्कशन किया जाएगा। तो ये है पार्ट सेकेंड और इसमें क्वेश्चन नंबर 86 से डिस्कशन करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट बनाया गया है, वहाँ भी आप आधुनिक भारत का इतिहास विविध देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। देखिए बीएसएससी सीजीएल का जो है थर्ड का पीटी एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। और स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी स्टूडेंट को, खास के बॉय को, अब होम सेंटर जो है, होम सेंटर इसको नहीं दिया गया है। जो स्टूडेंट नॉर्थ बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं उसको साउथ बिहार कर दिया गया, जो साउथ बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं उसको नॉर्थ बिहार सेंटर दे दिया गया। और इसमें इंस्ट्रक्शन एक और क्या दिया है कि आप जूता पहन के नहीं जा सकते। ठंडा का समय है, आप सोच सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी जो है ठंडा का मेन मौसम होता है, महीना होता है, और उसमें बोला है जूता पहन के आप एग्ज़ाम के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन एनसीईआरटी का बुक लेके जा सकते हैं। ये सब फरमान है बीएसएससी चेयरमैन के द्वारा, ठीक है। देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आ जाए कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, तो इसका क्या हो जाएगा 1892 में। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। कथनों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। देखिए, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में उन्होंने पत्रिका मूल नायक शुरू की थी और 1925 में उन्होंने डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आप देखिए, 2 आंसर इसमें गलत है, और गलत कहने का मतलब देखिए, अब ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 और 4 है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 है, जो 4 ऑलरेडी गलत है। इसमें देख लीजिए 3 ऑप्शन है, इसके वजह से ये आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि 3 आंसर इसका गलत है और इसमें 3 और 4 है। तो इसका उत्तर जो बनेगा ये इसमें से कोई नहीं सही होगा, ठीक है। यूपी पीसीएस 2005 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ डीज। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करना है। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ है, ये हुआ था, एक मिनट, ये हुआ है 1920 में। बाल गंगाधर तिलक का निधन जो है हुआ है 1920 में, यानी कि 1 अगस्त 1920। और कलकत्ता अधिवेशन का हो जाएगा 4 से 9 सितंबर 1920। और इनका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का 1 सितंबर 1920। तुर्कों को अपृत शांति शर्तों की घोषणा, इसका हो जाएगा 14 मई 1920। और लास्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति जो है, ये हो जाएगा 25 मार्च 1920। यानी कि सभी भी घटना जो है, जितना भी ऑप्शन है सबका संबंध 1920 से है। तो सबसे पहले जो इसका आंसर आ जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा इसका
सबसे पहले हो जाएगा 25 अप्रैल वाला, 25 मार्च 1920 यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी 4 से सही होगा। तो एक ही उत्तर है जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाए। स्वाधीनता भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था, तो इसका क्या हो जाएगा 1948। क्वेश्चन नंबर 92 का है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, तो ये हुआ था केरल में। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाएं कि केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार राज्य सरकार गठन किया गया था, कब गठन किया गया है, तो ये 1957 में। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और निम्न में से उपयुक्त में से घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो इसका हो जाएगा इसमें बी आंसर इसका सही हो जाएगा। और इसका एक बार आप डिटेल में यहाँ देख लीजिएगा वीडियो रोक के। क्वेश्चन नंबर 95 का रहा कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू तो थे लेकिन गांधी जी नहीं थे, तो ये हो जाएगा भारी औद्योगिकीकरण का। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता, यानी कि गांधीवाद सदैव बना रहेगा, ये कहा गया था कराची अधिवेशन 1931 में, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था, तो ये बनाया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 98 का है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें से जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा सिर्फ डी जो है, इसमें डी जो ऑप्शन है यानी कि द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये जो है सही सुमेलित है। बाद बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था सही सुमेलित नहीं है, तो ये तीनों आंसर जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसका सही सुमेलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाए। निम्न जोड़ियों को सुमेलित करना है गांधी जी के संबंध में। गांधी जी को यरबदा जेल ले जाया गया, सबने अवज्ञा आंदोलन, इसका एक मिनट, गांधी जी को यरबदा जेल ले जाया गया, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी ने आमरण अनशन किया है सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, दिल्ली समझौते के अनुमोदन किया और उन्होंने कहा कि पराजय मेरी सबसे अधिक है, उनसे अधिक है, उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरे उनसे अधिक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1939 का कांग्रेस संकट, त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सही उत्तर आपके इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए। निम्न को सही कालक्रम में लिखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ है, तो सबसे पहले हुआ है असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन से 3 ऑप्शन सही हो रहा है, एक और एक, यानी कि असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 से लेके 22 के बीच, तो उसके अनुसार तो ये कट जाएगा। और उसके बाद आया है साइमन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन साइमन कमीशन आया है यानी कि 1927 में, तो सही उत्तर बी ऑप्शन ही होगा। नेहरू रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं। नेहरू रिपोर्ट का हो जाएगा 1928 ईस्वी, और भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942 में, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाए, 101 था, छूट गया। क्वेश्चन नंबर 101 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई, सबसे अंत में जो हुआ है ये हुआ है, एक मिनट, चौरा घटना हुआ है 1932 में, 1932। दांडी मार्च निकाला गया है 1930 में,
गांधी इरविन समझौता हुआ है 1931 में, और सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा किया गया है 1932 में। तो इसका सही उत्तर डी ऑप्शन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 का है, सूची एक को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। रेलवे आयोग, इस प्रश्नों का डिस्कशन हमने पीछे भी किया है। 1901 का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा थॉमस रॉबसन। अकाल आयोग 1889 का हो जाएगा एंथनी मैकडोनल। सिंचाई आयोग 1901 का हो जाएगा कार्लिन स्कॉट मॉनकीफ। और पुलिस सुधार का हो जाएगा एंड्रयूज फ्रेजर। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाए, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। साइमन दांडी यात्रा कब हुआ, 1930 में निकाला गया था। पूना पैक्ट जो हुआ है, पूना समझौता, ये 1932 में हुआ है। साइमन कमीशन भारत आया है 1927 में। और गांधी इरविन समझौता हुआ है, गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। तो सही क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सही हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसे काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी इसी टाइप का प्रश्न है। तो इसका क्या हो जाएगा, दांडी यात्रा 1930, पूना समझौता क्या हो जाएगा 1931, 1932 हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता हो जाएगा 1931 को, यानी कि 5 मार्च 1931। और सांप्रदायिक घोषणा का हो जाएगा, सांप्रदायिक घोषणा का हो जाएगा 1932, 16 अगस्त 1932। तो इसके अनुसार आंसर बन जाएगा 1, 4, 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि निम्न घटनाओं को उसके काल कर्मानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से करना है। ठीक है, तो इसमें जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ है 2 सितंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ है 24 मार्च 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ किया गया था 16 अगस्त 1946। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना ये हुआ है 14 जुलाई 1945। तो इसके अनुसार सबसे पहले जो हुआ है ये हुआ है डी ऑप्शन, यानी डी से आंसर स्टार्ट होगा, यानी कि बी और डी दो उत्तर इसमें सही हो रहा है। उसके बाद होगा बी, यानी बी इसमें भी है, इसमें भी है। और उसके बाद होगा बी के बाद हो जाएगा सी बी ऑप्शन में, यानी कि बी उत्तर ही इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 106 निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट करना है। इसका जो हो जाएगा सूरत विभाजन, सबने अवज्ञा आंदोलन, और सेकेंड में पहले सूरत विभाजन 1907, साइमन कमीशन 1927, सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा 1930, और खुदाई खिदमतगार का हो जाएगा यानी कि ये सबसे लास्ट में होगा। तो डी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि सूची एक को सूची सेकंड के साथ सुमेलन करना है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का होगा अल्लाह बख्श, बी 2 होगा। खाकसार पार्टी का हो जाएगा अल्लामा मशरिकी। खुदाई खिदमतगार का हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी कि ए हो जाएगा। कृषक प्रजा पार्टी का हो जाएगा
फजलुल हक। तो इसके अनुसार आंसर बन जाएगा इसका 2, 3, 1 और 4। सी आंसर इसका प्रश्न का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 का है सुमेल करना है। इस टाइप का प्रश्न जो है ना सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह का हो जाएगा, ये किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी तो जानते ही हैं, गांधी जी। आगे देखते हैं, कूका आंदोलन का हो जाएगा राम सिंह। कूका आंदोलन पीछे था, राम सिंह। और लाल कुर्ता का हो जाएगा लाल कुर्ती रेड शर्ट, इसका हो जाएगा गफ्फार खां। तो आंसर इसका बन जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन में 109 करा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसको छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 110 का है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। देखिए खिलाफत आंदोलन का इसमें बन जाएगा, खिलाफत आंदोलन में शामिल थे अली बंधु। होम रूल लीग का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, इसमें शामिल थे। सबने अवज्ञा आंदोलन जो है इसमें जो है खान बंधु शामिल थे। और भारत छोड़ो आंदोलन में एक ऑप्शन बच गया, तो एक ऑप्शन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में तो BR अम्बेडकर न तो इसमें शामिल थे न इनका समर्थन किया था। तो डी आंसर तो इसमें सुमेल नहीं हो रहा है, जबकि ऑप्शन में दिया गया है तो इसका भी आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो इसमें हो जाएगा MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन, डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 का है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। विनोबा भावे का हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। बाल गंगाधर तिलक का होगा होम रूल लीग। अरुणा आसफ अली का होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और सरोजिनी नायडू का हो जाएगा धर्सना रेड। तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन सही है। अब जितना भी प्रश्न लग रहा है इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 113 का, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है सही है? तो इसमें CR दास यानी चितरंजन दास, इसका देशबंधु, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाए, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। होम रूल लीग का हो जाएगा एनी बेसेंट। बरदौली सत्याग्रह का होगा, बरदौली सत्याग्रह का सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन का होगा असहयोग आंदोलन का हो जाएगा MK गांधी। और स्वराज पार्टी निर्माण का हो जाएगा चितरंजन दास। तो आंसर बन जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाए, सुमेल करना है। महात्मा गांधी का होगा दांडी मार्च। जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग, इसका 4 हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां का हो जाएगा लाल कुर्ती अभियान रेड शर्ट मूवमेंट। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन रहा है 1, 4, 2 और 3, 14, 23, यानी कि डी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 116 करा है कि निम्न का सही क्रम बताइए। निम्न का सही क्रम बताना। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। सूरत का फूट हुआ है 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया है 1906 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 का है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले
चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह और आंसर ऑब्लिक देखिए, एक के साथ सिर्फ ए ऑप्शन सही हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। वैसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में बोल देते हैं कि 1917 में हुआ है। असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 से लेके 22 के बीच। दांडी मार्च निकाला गया है 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन का हो जाएगा 1942 में। बार बार देखते रहे, आपको याद हो जाएगा, सुनते रहिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का है कि निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड से चुनिए। होम रूल लीग का होगा और रॉलेट एक्ट का होगा 1919 में। साइमन कमीशन 1927। होम रूल लीग का होगा साइमन कमीशन। गांधी इरविन समझौता का हो जाएगा 1931। होम रूल लीग का होगा 1916। तो क्या आंसर बन जाएगा, डी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा सही है। तो अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, सही है। दूसरा नंबर का रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तब पारित हुआ था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने किया था, जबकि ये सही नहीं होगा। और चौथा नंबर कह रहा है स्टेटमेंट, रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी सिद्धानंद ने लगान न देने की आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, ये भी इसमें जो है सही है। तो क्या है, 1, 2 और 4 उत्तर सिर्फ इसमें सही हो जाएगा, जबकि 3 सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाए कि निम्नलिखित महिला शासकों को उसके राज्य या राजधानियों को सुमेल करना है। रानी दुर्गावती का होगा गढ़ा मंडल। महारानी अहिल्याबाई का हो जाएगा होलकर राज्य। महारानी लक्ष्मीबाई का होगा झांसी। और बेगम रजिया सुल्तान का होगा दिल्ली। आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। 121 का कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। लखनऊ समझौता हुआ है 1905 में। 1916 होगा। लखनऊ समझौता 1916। बंग भंग ये हुआ 1905 में, बंगाल विभाजन। द्वैध शासन का प्रवर्तन हुआ है दिसंबर 1919 में। और रॉलेट अधिनियम जो है इसका होगा मार्च 1919 में। तो इसके अनुसार सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122 करा के निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। लखनऊ समझौता कब, 1916। चंपारण सत्याग्रह 1917। जलियांवाला खिलाफत आंदोलन का होगा 1919। तो ये 27 अक्टूबर 1919 होगा। और अरे यार 1 मिनट, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 123 पर जाए। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन हुआ है 1905 में। लखनऊ समझौता 1916। मार्ले मिंटो सुधार हुआ है 1909 में। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर होना चाहिए, एक तो होना चाहिए 1, और उसके बाद हुआ है
1 के बाद हो जाएगा 1906 यानी कि 4 1 4 और उसके बाद हो जाएगा 3 और फिर होगा 2 यानी कि 1432। 1432 से कोई भी आंसर चालू नहीं हो रहा यानी कि सभी उत्तर गलत है, तो हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24 करा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। खिलाफत आंदोलन 1919, 27 अक्टूबर 1919। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, ये 26 से 30 सितंबर 1919 को आयोजित किया गया था। और रॉलेट एक्ट का हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। तो इसके अनुसार सही उत्तर जो है, इसमें भी सही सुमेलन नहीं है, तो इसका नन ऑफ दीज आंसर सही होगा। कॉपी पर इसको एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद मिलाने का कोशिश कीजिए, सही पता चल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट पास हुआ था 18 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार का हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 का हो जाएगा, ये आयोजित किया गया है 26 से लेके 30 दिसंबर 1919। तो इसके अनुसार आपका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। इसी टाइप का प्रश्न। महात्मा गांधी का दांडी मार्च ये 1930, पूना समझौता 1932, गांधी इरविन समझौता 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1932। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127 कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। पूना पैक्ट 1932, क्रिप्स मिशन 1942, गांधी इरविन समझौता 1931, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 करा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उसके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना। होम रूल आंदोलन का हो जाएगा 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला हो जाएगा 1919 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन भी हुआ है 1919 में ही, लेकिन कब 26 से लेकर 30 दिसंबर 1919। और जलियांवाला का हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर बन जाएगा 1, 2, 3 और 4। अरे क्या यार, इसी टाइप का प्रश्न सब है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, इसका हम सही सुमेलन कर देते हैं, सी आंसर इसका होगा और इसको आप एक बार डिटेल में यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करो और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना।
देखिए इसमें जितना भी घटनाएं हैं सभी हुआ है 1919 में। तो इसमें यानी कि डेट पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 18 मार्च। रॉलेट एक्ट का हो जाएगा 6 अप्रैल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन का हो जाएगा 26 से 30 दिसंबर। और जलियांवाला बाग का हो जाएगा 13 अप्रैल। तो सबसे पहले जो हुआ है ये हुआ है 1, 2 और 4, उसके बाद 3। बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131 का कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसका सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करना। चंपारण सत्याग्रह का क्या होगा 1917। रॉलेट एक्ट का होगा 1919। इसका भी हो जाएगा जलियांवाला का 1919। और गृह शासन आंदोलन का होगा गृह 1916। होम रूल लीग इसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी दे दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 132 कर रहा है कि निम्न घटनाओं पर विचार करें और निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करें। नौजवान भारत सभा का निर्माण ये 1926। स्वराजिस्ट दल का निर्माण 1923। दांडी मार्च 1930। और जलियांवाला बाग त्रासदी 1919। सही आंसर डी आंसर हो जाएगा, डी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 133 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा सत्यशोधक समाज, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। जबकि सत्यशोधक समाज का क्या हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ठीक है, 1873 में। क्वेश्चन नंबर 134 का रहा है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। अठारह सौ तिरासी का होगा कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। 1906 में क्या हुआ? 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया है। 1927 में कौन सी घटना घटी है? तो 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किया गया है। और 1932 में व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया है। आंसर क्या बन रहा है? सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 का है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। सर दर्द कर दिया यार, इसी टाइप का प्रश्न सब। क्वेश्चन नंबर 135 का है मार्ले मिंटो सुधार का हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि सी आंसर। साइमन कमीशन का हो जाएगा देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा घटना का हो जाएगा असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। और दांडी मार्च का हो जाएगा नमक का अवैध निर्माण। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर। सब यूपीएससी का प्रश्न है, आने वाला समय बीपीएससी में इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 136 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है सांप्रदायिक निर्णय 1933, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। इसका 1932 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 पर आ जाए निम्न घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको एक बार डिटेल में यहाँ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 138 का कि निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम लाया गया था 1929 में। अरे पेंसिल भी वर्क नहीं कर रहा है। 1929। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है 1928 में।
दांडी मार्च का हो जाएगा 1930 और साइमन कमीशन का गठन किया गया है 1927 में। तो सही आंसर बन जाएगा 3, 2, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 139 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था, ये इसमें सही नहीं है। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 ईस्वी में पास हुआ है और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो नहीं होके क्या हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। 140 भी इसी प्रकार का है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, इसका होगा मार्ले मिंटो सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 का हो जाएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश। और स्वाधीनता अधिनियम 1947 का हो जाएगा, इसका माउंट बेटन प्लान पर आधारित था। तो आंसर क्या बन जाएगा, 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1, ए बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141 का है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। अगस्त घोषणा, इसका हो जाएगा, अगस्त घोषणा का हो जाएगा मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव का हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प का हो जाएगा महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मोहम्मद अली जिन्ना, ये आंसर इसका सही होगा। कितना बड़ा वीडियो हो गया। क्वेश्चन नंबर 142 करा के सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। शारदा भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव आया है 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 हो जाएगा और बेबल योजना का हो जाएगा 1945, यानी कि सही आंसर बन जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, तो टोटल इस वीडियो में हमने 86 से लेके 142 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया और इसके बाद का जो वीडियो है उसमें रेस्ट क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।